यूपी पुलिस ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने उमर गौतम और जहांगीर नाम के 2 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है, जिन पर आरोप है कि कई मूक बधिर यानी बोल और सुन न पाने वाले बच्चों को लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाया और इसकी जानकारी बच्चों के घर वालों को भी नहीं दी गई। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कराने वाले एक बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ है। खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने दावा किया है कि यूपी एटीएस के हत्थे एक ऐसा गिरोह चढ़ा है जिसने 1-2 नहीं बल्कि कुछ ही वक्त में 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन किसी न किसी बहाने से कराया है। चौंकाने वाली बात यह है कि धर्मांतरण कराने के मामले में जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है वो दिल्ली के जामिया नगर इलाके से ताल्लुक रखते हैं। यूपी एटीएस के शिकंजे में आए ये वो आरोपी हैं जिनके ऊपर 1000 से ज्यादा हिंदुओं का धर्मांतरण कराने का आरोप है। यूपी पुलिस के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली के जामिया नगर में रहने वाले जहांगीर और उमर गौतम एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा हैं जो यूपी में लाचार और बेबस हिंदुओं को टारगेट पर रखकर उनका धर्मांतरण करवा रहे थे। अभी तक लगभग 1000 गैर मुस्लिम लोगों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कराया है तथा बड़ी संख्या में उनकी मुस्लिमों से शादी कराई गई। उमर एवं उसके सहयोगियों द्वारा धर्म परिवर्तन हेतु इस्लामिक दावा सेंटर जो जोगाबाई एक्सटेंशन जामिया नगर में है, वहां से इस संस्था का संचालन किया जाता है। यूपी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ये गिरोह गैर मुस्लिम लोगों का धर्मांतरण करा रहा था। ये लोग खास तौर पर मूक बधिर स्कूल के बच्चों को अपने निशाने पर रखते थे। आरोप है कि ये लोग मूक बधिर बच्चों को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करा देते थे। इस दौरान बच्चों के परिवार वालों को इसकी कोई जानकारी नहीं दी जाती थी। ये गिरोह महिलाओं का धर्मांतरण कराकर उनकी शादियां भी करवा रहा था। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के जामिया इलाके में मौजूद इस्लामिक दावा सेंटर के इशारे पर धर्मांतरण कराया जा रहा था। इतना ही नहीं, यूपी पुलिस का यह भी दावा है कि यूपी के नोएडा, कानपुर और मथुरा समेत देश के अलग अलग इलाकों में बड़े ही सुनियोजित तरीके से गैर मुस्लिमों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। जो दासना में एक मंदिर में 2 व्यक्ति घुसने का प्रयास किए थे, उनसे जब पूछताछ हुई तो ये चीज़ें निकल के आई हैं और फिर ये पता चला है कि इनका बहुत पैन इंडिया नेटवर्क है। इसमें से कुछ चीज़ें हम लोगों ने अभी एकत्रित कर ली हैं। जहांगीर और उमर गौतम के खाते खंगालने के बाद यूपी पुलिस को इस बात का भी पता चला है कि धर्मांतरण कराने के लिए इस गिरोह को बाकायदा विदेशों से फंडिंग हो रही थी। धर्मांतरण का ये मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। यूपी एटीएस ने अपनी जांच में इस बात का भी अंदेशा जताया है कि इस पूरे गैंग के तार विदेशी फंडिंग से जुड़े हो सकते हैं। इस मामले में पुलिस ने जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, अब उनसे सवाल किए जा रहे हैं कि उनकी फंडिंग कहां से होती थी और उसका मकसद क्या है। यूपी पुलिस का यह भी दावा है कि ये लोग जिन लाचार और बेबस लोगों को अपने निशाने पर लेते थे, उन्हें सबसे पहले हिंदू धर्म के प्रति नफरत करना सिखाया जाता था। साथ ही ये बताया जाता था कि इस्लाम कबूल करने से ही उनका हित हो सकता है। ये लोग सर्वप्रथम सुलभ टारगेट जैसे गरीब परिवार, बेरोजगार लड़के लड़कियां, मूक बधिर छात्र आदि को चिन्हित कर उनके स्वयं के धर्म के प्रति विद्वेष पैदा करते हैं। और आइए अब आपको उस परिवार से भी मिलवाते हैं जिस परिवार के बेटे को धर्मांतरण के इस गिरोह ने अपना शिकार बनाया। बीच बीच में बच्चा कहने लगा कि चमड़ी एक है, खून एक है, सब कुछ। हमारे हिंदू धर्म में देवी देवता बहुत ज़्यादा हैं और मुस्लिम में एक ही है, बस खाली। समझाया बहुत, लेकिन बच्चे का तो ब्रेन ऐसा कर रखा है, स्टॉप बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा कुछ भी। धर्मांतरण का मामला था सीधा। तो जो ITI के साथ में जो मूक बधिर बच्चों का जो स्कूल है, वहाँ पे कोई इंस्ट्रक्टर जो है वो साइन लैंग्वेज के तहत बच्चों का माइंड वॉश कर रहा था। यूपी पुलिस का ये भी कहना है कि इस्लामिक दावा सेंटर और विदेशों में बैठे एजेंट धर्मांतरण के इस गिरोह को ऑपरेट कर रहे हैं। साथ ही पुलिस का ये भी कहना है कि इस मामले में उमर गौतम नाम के जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, वो भी हिंदू से मुस्लिम बना है। यही वजह है कि सरकार ने भी इस मामले में बेहद सख्त कार्रवाई का मन बना लिया है, जबकि विपक्ष इसे सियासी रंग देने में जुट गया है। हम ऐसे सभी संगठनों के खिलाफ और सभी लोगों के खिलाफ जो भी इस पूरे प्रकरण में शामिल हैं, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और इतनी कड़ी करेंगे कि आने वाली पुश्तें भी याद करेंगी कि कानून तोड़ने का क्या खामियाजा होता है। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन का कानून तो पहले से ही मौजूद है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी भी क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम हो रही है। यूपी एटीएस के हाथ धर्मांतरण से जुड़े जो सबूत लगे हैं, वो इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहे हैं कि ये गिरोह बीते कई दिनों से यूपी में अलग अलग जिलों में बेबस और लाचार लोगों को
धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर रहा था। यही वजह है कि अब यूपी पुलिस इस मामले से जुड़ी एक एक कड़ी को तलाशने में जुट गई है। खबर है कि प्रियंका गांधी ने पंजाब कांग्रेस की कलह